हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट डिजीज की, जो कि जिसका नाम है फेरेंगिट्स। ठीक है, तो यानी कि फेरेंस में पाई जाने वाली सूजन। तो इसके बारे में हम जानते हैं। पहले फेरेंगिट्स जो है वो एक इन्फ्लेमेशन है हमारे थ्रोट्स का, यानी कि जो गले का जो एरिया होता है वहाँ पर हमारी फेरेंक्स पाई जाती है और वहाँ पर इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन हो जाना। इन मोस्ट केस इन क्वाइट पेनफुल एंड द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द शॉर्ट थ्रोट्स। तो इसका अंदर जो है इस केस में कॉमनली जो है बहुत ज्यादा मात्रा में पेन भी पाया जाता है, यानी कि दर्द बहुत ज्यादा होता है। और कॉमन कारण जो इसका होता है वो हमारे गले में पाए जाने वाले शॉर्ट यानी कि जो छाले वगैरह हो जाते हैं, वो भी इसका रीजन रहती है। ठीक है, फेरेंगिट्स इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द फेरेंक्स एंड द बैक ऑफ द थ्रोट्स। तो फेरेंगिट्स जो है वो हमारी फेरेंक्स का जो पीछे वाला हिस्सा होता है, हमारा जो थ्रोट्स होता है यानी कि गला होता है, गले में पीछे पाई जाने वाली जो फेरेंक्स होती है उसके अंदर सूजन होती है। ठीक है, और इसके जो कारण है वो हमारे शोर थ्रोट्स हो सकते हैं। ठीक है, और इसमें एज वेल एज स्क्रैचनेस, तो इसमें जो खरोंच वगैरह लग जाती है हमारे थ्रोट्स के अंदर, तो डिफिकल्टी होती है हमें निगलने में किसी प्रकार की चीजों को। ठीक है, तो ये हमारे रीजन रहते हैं, किसी भी चीज को निगलने में डिफिकल्टी हो सकती है, स्क्रैच, क्रॉस, खराश, जैसे कि चुभना या दर्द होना किसी भी चीज को निगलते टाइम। केस ऑफ द फेरेंगिट्स ओकर ड्यूरिंग द कोल्डर मंथ ऑफ द ईयर। और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इसके केस जब पाए जाते हैं जब साल में जब सर्दियों के महीने जब होते हैं, यानी कि सर्दियों के टाइम में फेरेंगिट्स होने के बहुत ज्यादा मात्रा में चांसेस रहते हैं। तो नेक्स्ट हमारे इसमें आ जाते हैं कॉजेज ऑफ फेरेंगिट्स। तो इसमें और भी ज्यादा कुछ कारण बताए गए हैं। तो इन्होंने सबसे पहले जो कारण बताया है, वायरस आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द श्योर थ्रोट्स बट सम श्योर थ्रोट्स आर कॉज्ड बाय द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। वैसे तो इसका जो रीजन है, जो कारण है वो वायरस होता है, लेकिन कभी कभी इसका जो कारण है वो कौन हो सकता है, इसका जो कारण है वो हो सकता है हमारा बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया और वायरस दोनों ही हमारे शॉर्ट थ्रोट्स या फेरेंगिट्स हम जिसको बोलते हैं उसका कारण बन सकते हैं। इंडिविजुअल हु आर फ्रीक्वेंटली एक्सपोज टू कोल्ड्स एंड फ्लू। तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि फ्रीक्वेंटली एक्सपोज होता है जो हमारा कोल्ड होना या फ्लू होना, यानी कि किसी प्रकार का बुखार होना, ठंड लग जाना। ठीक है, और हेल्थ केयर वर्कर इन चिल्ड्रन इन डे केयर इन द मोस्ट लाइकली ऑफ द डेवलपमेंट फेरेंगिट्स। तो जो हमारे हेल्थ वर्कर होते हैं उनमें, और जो डे केयर जो दिन में केयर करने वाले जो होते हैं, यानी कि बच्चों के अंदर भी चीजें पाई जा सकती हैं। और जो फेरेंगिट्स होती है मोस्ट कॉमन, जैसे कि ठंड लगना, फ्लू होना, यानी कि बुखार, ठंड, बच्चों की केयर करने वाले जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर होते हैं उनके अंदर ज्यादा ये फेरेंगिट्स डेवलप हो जाती है। ठीक है, और इंडिविजुअल इसमें हमारी एलर्जी होना। ठीक है, और हमारे एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट साइंस इन्फेक्शन और हु हैव बीन एक्सपोज द सेकंड हैंड स्मोक एंड आल्सो मोर लाइकली टू डेवलप फेरेंगिट्स। तो इसमें जो ज्यादा से ज्यादा जो डेवलप हमारे फेरेंगिट्स किसी एलर्जी की वजह से हो सकती है, गले में कोई इंडिविजुअल से कोई एलर्जी आपको हो गई है। ठीक है, और एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट साइन जो है इन्फेक्शन के हमारे दिखाई देने स्टार्ट हो गया अचानक से, कोई साइन सिम्टम या कुछ लक्षण हमारे दिखाई देने लगे हैं इन्फेक्शन के। तो और कोई सेकंड हैंड स्मोक होता है, यानी कि जो धुएं वगैरह या फिर जो हमारा प्रत्यक्ष रूप से जो दिखाई नहीं देता धुआं सामने और सांस के द्वारा हमारी जो चीजें अंदर जाती हैं, तो सेकंड हैंड स्मोक हम उसको बोलते हैं। तो वो भी एक वजह होती है डेवलप करने की फेरेंगिट्स को, यानी कि थ्रोट की जो सूजन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, उसको बढ़ाने में सहायता करती है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें। तो इसके अंदर देखेंगे हम साइन और सिम्टम। तो साइन और सिम्टम में इन्होंने बताया है कि भाई जो सिम्टम्स होते हैं हमारे फेरेंगिट्स के, तो वो हमारे डिपेंड्स होते हैं कौन कौन सी कंडीशन पे। तो इसमें एडिशंस दे रखा है, इसमें शोर, ड्राई और स्क्रैची थ्रोट्स, ए कोल्ड और फ्लू में कॉजेज। तो इसमें सबसे पहले जैसे छाले वगैरह शोर्स हो जाते हैं। ठीक है, स्क्रैची थ्रोट्स यानी कि खरोंच जिसमें लग जाती है, या फिर ठंड लगने से या फ्लू से। ठीक है, सीजनिंग, छींक आना, नाक का बहना, सर में दर्द होना, खांसी आना, थकावट होना, बॉडी में पेन होना, ठंड लगना और फिर बुखार हो जाना। ठीक है, लो ग्रेड जो फीवर होता है हमारा, कोल्ड बट हाइयर विद फ्लो। ठीक है, तो ये जो सारे के सारे सिम्टम्स हैं, ये साइन और सिम्टम्स हमारे फेरेंगिट्स यानी कि जो हमारी फेरेंक्स होती है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन या सूजन होने के बाद हमें मिलते हैं या दिखाई देते हैं, तभी हमें पहचान होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें हमारी फेरेंगिट्स को प्रिवेंशन कैसे करेंगे, यानी कि रोकथाम कैसे की जाएगी इसकी। तो इसकी जो रोकथाम करनी होती है उसमें सबसे पहले करना है मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीनिक कैन प्रिवेंट मैनी केसेस फेरेंगिट्स टू प्रिवेंट फेरेंगिट्स। तो इसमें सबसे पहले आपने हाइजीनिक चीजों को मेंटेन करना है, यानी कि जब चीजें हाइजीनिक रहेंगी तो हम फेरेंगिट्स होने से रोक सकते हैं कुछ हद तक। ठीक है, तो अवॉइड करना है शेयरिंग फूड, ड्रिंक एंड ईटिंग यूटेंसिल्स, यानी कि आपने अपना खाना, अपना पीना, पीने के जो बर्तन होते हैं या खाने पीने की जो चीजें होती है उनको शेयर नहीं करना है। ठीक है, अवॉइड करना है इंडिविजुअल हु आर सिक, अगर कोई बीमार है तो उसके साथ ज्यादा मेलजोल भी आपने अवॉइड करना है। हैंड वॉश आपने अच्छी तरीके से करने हैं, स्पेशली बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर कफिंग एंड सीजनिंग। तो खाने से पहले आपने हैंड वॉश करने हैं और खांसने और छींकने के बाद आपने हैंड वॉश करने हैं। ठीक है, यूज करना है अल्कोहल बेस्ड जो हमारा सैनिटाइजर होता है उसको यूज करेंगे। जैसे साबुन, वाटर आर अनअवेलेबल, अगर साबुन और पानी आपके पास हाथ धोने के लिए नहीं है तो अल्कोहल बेस्ड जो हमारा सैनिटाइजर होता है उसका इस्तेमाल आप जरूर करेंगे।
ठीक है। अवॉइड करनी है आपने स्मोकिंग एंड इनहेल सेकंड हैंड स्मोक। तो आपने किसी भी तरीके की स्मोक करना या फिर किसी भी तरीके का जो धुआं दिखाई दे रहा है या प्रत्यक्ष रूप से या फिर नहीं दिखाई देने वाला जो सेकंड हैंड स्मोक होता है हमारा, यानी कि नहीं दिखाई देने वाला धुआं जो सांस के द्वारा हमारे अंदर जाता है, हम इनहेल कर लेते हैं, तो वो होता है हमारा सेकंड हैंड स्मोक। तो इस तरीके की चीजों से आपने बचना है। अगर इस तरीके के प्रिकॉशंस आप लेते हैं, मेंटेन करते हैं हाइजीनिक चीजों को, तो आप फेरेंगेट्स यानी कि हमारी फेरेंक्स यानी कि थ्रोट में होने वाली जो सूजन होती है उससे बचा जा सकता है। तो ये थी हमारी फेरेंगेट्स। से आगे देखते हैं इसमें कौन सी डिजीज है। तो भाई आगे आ जाती है हमारी निमोनिया। तो वैसे तो नाम से तो सभी को पता है कि निमोनिया जो है वो होता क्या है, फिर हम देख लेते हैं इसमें। निमोनिया एक इन्फेक्शन है हमारे लंग्स का, जिसका कारण होता है बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और परसिस्ट, यानी कि ये जो सारी चीजें होती है ये निमोनिया होने का कारण होती है। ठीक है। तो इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक जो इसकी जो प्राइमरी जो हमारी विशेषताएं होती है वो एक इन्फ्लामेशन होती है एल्वियोल्स, यानी कि लंग्स के अंदर जाकर के जो एल्वियोल्स होते हैं जहां पर फ्लूड फील्ड होता है, वहां पर माइक्रोस्कोप सक इन द लंग्स ऑफ द अब्जॉर्ब ऑक्सीजन। तो हमारे अल्वेल्स कहाँ होते हैं, जहाँ पर जो थैलीनुमा आकार की जगह होती है जहाँ पर ऑक्सीजन को सक किया जाता है, सोखा जाता है, ऐसी जगह को हम एल्वेल्स बोलते हैं। तो वहां पर फ्लूड फील्ड हो जाता है, वहां पर फ्लूड भर जाता है और टाइम इज वेरी सीरियस। ये मतलब कि बहुत ही सीरियस कंडीशन होती है ये। और निमोनिया कैन पर्सन मीन्स वेरी सिक और इवन कोज डेथ। तो इसमें बहुत ज्यादा बीमार भी हो सकता है पर्सन और उसकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है। और ये जो डिजीज होती है यंग और हेल्दी पीपल्स को भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि भाई ये बीमार इंसान को ही लगता है, कोई भी जवान इंसान को कोल्ड हो सकता है, उसे निमोनिया हो सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है। इट इज मोस्ट डेंजरस फॉर ओल्डर एडल्ट, बेबीज एंड पीपल्स। ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता है जवानों के लिए भी, बच्चे हैं जो, और ओल्डर एडल्ट जो होते हैं यानी कि बुजुर्ग आदमी होते हैं उनके लिए ज्यादा खतरनाक होती है। और ये बीमारी और ये इम्यूनिटी सिस्टम की कमी के कारण ज्यादा होती है। जिसका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है उसे और भी जल्दी ठंड लगती है, निमोनिया हो जाता है। तो हमारी जो यूनाइटेड स्टेट है उसमें 3 मिलियन यानी कि 3 लाख लोगों को जो है निमोनिया डेवलप होता है हर साल। और 17% जो लोग होते हैं ना वो हमारे क्या करते हैं, रिसीव ट्रीटमेंट एंड हॉस्पिटल। 17% लोग हैं जो हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट ले लेते हैं। और मोस्ट पीपल जो होते हैं वो निमोनिया की से रिकवर हो जाते हैं। और 5% लोग जो होते हैं उनके साथ क्या होता है, उनकी कंडीशन खराब हो जाती है और उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। तो ये रहती है कुल मिला के हमारी रेंज निमोनिया की। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें। इसमें मेनली इसमें कोर्स देखेंगे कि कौन कौन से कारण होते हैं हमारे निमोनिया के। बैक्टीरिया और वायरस तो हमने पढ़ ही लिया है इसमें, क्योंकि बैक्टीरिया और वायरस जो होते हैं वो हमारे रीजन रहते हैं, प्राइमरी कारण होते हैं, पहला कारण होते हैं हमारे निमोनिया के। तो पर्सन जब सांस लेता है, निमोनिया कोजिंग जम्स इनटू द लंग्स एंड द बॉडी इम्यूनिटी सिस्टम कैन नॉट अदरवाइज प्रिवेंट एंट्री एंड द ऑर्गेनिज्म स्टिल इन स्मॉल एयर सक कॉल्ड एल्वेयल्स एंड द कंटिन्यू मल्टीप्लाइंग। तो इसमें क्या होता है, जब भी हम सांस लेते हैं तो हमारे जो जम्स वगैरह होते हैं वो हमारे लंग्स में चले जाते हैं। हमारी जो बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो भी उससे एंट्री को नहीं रोक पाता है। और जो ऑर्गेनिज्म होते हैं स्मॉल एयर सक करने के बाद वो जो ऑलवेल्स के अंदर जाते हैं तो वो कंटिन्यू मल्टीपल होते रहते हैं। ठीक है। जो जम्स है जो हम सांस के द्वारा हम अपने अंदर ले गए हैं वो क्या करेंगे, वो लगातार जो है वो कई गुना बढ़ते रहेंगे। और बॉडी सेंड व्हाइट ब्लड सेल्स टू अटैक द इन्फेक्शन। और इस इन्फेक्शन पे अटैक करने के लिए बॉडी क्या भेजती है, व्हाइट ब्लड सेल्स भेजेगी। ठीक है। क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे क्या करते हैं, बीमारी से रक्षा करते हैं, तो उनको भेजेगी इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। और सब बिकम फिल्ड द फ्लूड एंड पस। तो वो जो जो वहां पर फ्लूड भरा हुआ होता है वो क्या हो जाता है, पस के बन जाता है, जो निमोनिया का कारण बनता है। निमोनिया इज बैक्टीरियल, वायरल, फंगल एंड अदर प्राइमरी कॉज। तो ये निमोनिया के सबसे पहले कारण रहते हैं बैक्टीरिया, वायरल, फंगल, और ये चीजें सबसे पहली होती है, यही कारण बनते हैं निमोनिया के। ठीक है। समरी इज प्रोवाइड्स ब्लो। ठीक है। ये जो सारी की सारी जो चीजें हैं ये निमोनिया को बढ़ावा देती हैं कि हल्का सा कोल्ड हुआ नहीं, या फिर कोल्ड ना भी हो तो बैक्टीरिया वायरस जो होते हैं वो रीजन रहते हैं इसका। आगे देखते हैं इसमें। तो भाई इसमें कुछ सिम्टम बताए जाएंगे कि भाई कौन कौन से सिम्टम होते हैं जनरली जो हमारे डिपेंड होते हैं अंडरलाइनिंग कंडीशन। कॉमन सिम्टम, तो कॉमन सिम्टम में हमारे कौन कौन से देख लेते हैं। कफ खांसी आएगी सबसे पहले, रस्टी ग्रीन म्यूकस जो है, जो बलगम जो है वो भर जाएगा हमारा लंग्स के अंदर, बुखार होगा। ठीक है। ब्रीदिंग, सांस लेते टाइम जल्दी जल्दी सांस यानी कि फास्ट हो जाएगी ब्रीदिंग, और शॉर्टनेस हो जाएगा हमारा ब्रेथ। ठीक है। सांस छोटी भी हो जाएगी, जल्दी जल्दी भी आएगी। ठीक है। और बहुत ज्यादा मात्रा में ठंड लगनी स्टार्ट हो जाती है, सिकिंग चिलीज, और चेस्ट पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, वार्मनेस एंड द टॉकिंग डीप ब्रीदिंग, और फिर प्लूरिटिक पेन यानी कि प्लूरल जो एरिया होता है हमारे लंग्स का वहां पर पेन होना स्टार्ट हो जाता है। बहुत ज्यादा मात्रा में सर वो हार्ट बीट जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा थकावट हो जाती है, फीलिंग वेरी वीक, और बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है। ठीक है। और इसमें नेज़ुलर वोमिटिंग यानी कि मन मचलता रहता है, और उल्टियां भी हो सकती हैं, इसमें दस्त वगैरह भी लग सकते हैं, पसीना बहुत ज्यादा मात्रा में आता है, सर दर्द होगा, मांसपेशियों में दर्द होगा। ठीक है। और डिलिरम्स यानी कि कंफ्यूजन होने स्टार्ट हो जाएगी, कुछ समझ में नहीं आएगा, डस्की और पर्पल स्किन कलर, जो हमारी जो स्किन होती है वो बहुत ही ज्यादा डल और नीले कलर की पड़ जाएगी, जो कि साइनस से फ्रॉम द पुअरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऑक्सीजन की कमी होने के कारण हमारी जो स्किन है वो नीली पड़ जाएगी। तो ये जो सारे साइन और सिम्टम थे ये थे हमारे किससे रिलेटेड, निमोनिया से रिलेटेड।
क्यों? क्योंकि निमोनिया जो होता है वो लंग्स की दिक्कत होती है और लंग्स जो होता है वो एयर को ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करने का काम करता है। अगर वहाँ पर पस फिल हो जाएगा या फिर वहाँ पर म्यूकस बहुत ज़्यादा बल्गम वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वहाँ से ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं होगी, तो इसलिए हमारी सांस लेने में भी दिक्कत होगी और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होने में भी दिक्कत होगी। तो इस प्रकार से ये सिम्टम हमारे दिखाई देते हैं निमोनिया के अंदर। तो आगे देखते हैं इसमें।